भी अगर सरकार के समझ में ये नहीं आ रहा है कि फिर भी हम शांत हैं, किसी के शांत होने का मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। कोई अगर शांतता से बात कर रहा है, कोई अगर शांतता से अपनी मांग मांग रहा है, तो उसको आप कमजोर मत समझिए। नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में और अपनी 4 बड़ी सूत्री मांगों के संदर्भ में एनएसी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सभी मांगों को लेकर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमण और मनसुख मंडाविया जी को पत्र लिखा है। उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में कई बड़ी चुनिंदा जानकारी दी है और इन पत्रों के माध्यम से जो कि यूपीपी पेंशन स्कीम, एनपीएस पेंशन स्कीम के तहत जो बड़े बदलाव किए गए हैं, उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन और 4 बड़ी सूत्री मांगों के बारे में बात की है, जिनमें से सबसे बड़ी मांग यह है कि पति पत्नी को मेडिकल सुविधा यानी कि चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल जाना चाहिए और उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी लाभ मिल जाना चाहिए। और जैसे कि आपको पता ही है कि हाल ही में जो कि 25/8/2024 को पत्र के माध्यम से कई बड़ी और जानकारियाँ दी गई है, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि उन्होंने 50% अपनी सैलरी का हिस्सा दिया है, उसी प्रकार से उनको अपनी सैलरी का कुछ भी परसेंट नहीं मिल पा रहा है, जहां पर यूपीपी पेंशन स्कीम के तहत ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। अब उनको ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी जो कि 7,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से कर देनी चाहिए और जो कि अब उनको पेंशन का लाभ सिर्फ 800 या 900 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिल रही है, यानी कि 1.16% के हिसाब से पेंशन मिल रही है, जो कि 1995 के तहत ही मिनिमम पेंशन मिल रही है। और जो कि अब बात की जाए दोस्तों, यह पत्र 3 व्यक्तियों को लिखा गया है, जो कि निर्मला सीतारमण और मनसुख मंडाविया जी को लिखा गया है। यह 24/8/2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिनिमम पेंशन के संदर्भ में लिखा गया है, जो कि उनको आश्वासन दिया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी कराने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जहां से 1,000 रुपये प्रति माह मिनिमम पेंशन से लेकर 7,000 प्रति माह कर देने की बात भी की गई थी। उसी प्रकार से 1.16 जो कि पेंशन धारकों ने पूरी कैलकुलेशन करके भी उनको दिखाई है। और साथ ही में जो कि सरकार की तरफ से यह बात बताई जाती है कि पेंशन बढ़ोतरी के पास हमारे पास पैसे नहीं हैं, और जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने पूरी कैलकुलेशन भी करके दिखाई है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। आप जो कैलकुलेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 7,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से अधिक ही पेंशन दे सकती है, जो कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा धनराशि है। और जो कि यह पत्र की प्रपत्र की कॉपियाँ निर्मला सीतारमण और मनसुख मंडाविया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचा दी जा चुकी है। और इससे सबसे बड़ा तात्पर्य निकल के आता है कि जो सरकार ने नई पेंशन स्कीम लागू की है, उनमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कई बड़ी सूत्री मांगे हैं, उनमें से कुछ मांगों को मंजूर किया जाना चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन के दौरान भी बताया था। अब इसी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हाल ही में एक बड़ी बैठक भी हुई है, जो ईपीएफओ कार्यालय में आयोजित की गई थी, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारक और ईपीएफओ की तरफ से कई वरिष्ठ उनके पदाधिकारी थे। उसी प्रकार से वहां पर श्रम मंत्री के नाम, वित्त मंत्री के नाम और जो कि प्रधानमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपे गए, जिसमें कि यह बात सामने आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में कमांडर अशोक रावत जी ने जैसे बताया था कि हम नहीं रुकने वाले हैं और ऐसे ही कार्य करते रहेंगे, उसी प्रकार से कमांडर अशोक रावत जी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पेंशन धारकों का काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको ऐसी जानकारी हम आपको अपने वीडियो चैनल पर देते रहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को और प्रेस कर दे। मैं मिलता हूँ एक और नई ऐसी बड़ी ताज़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।